स्टूडेंट्स बीएससी थर्ड ईयर। देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आज कर्व्स इन आर्गेन्ड प्लेन, या हम पढ़ेंगे आगे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। तो किस टाइप के कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं उनको हम यहाँ समझेंगे और उनके एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए ये कर्व्स इन आर्गेन्ड प्लेन क्या होता है। इन द आर्गेन्ड प्लेन जो कह रहे हैं हम वो कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं, इसको जेड प्लेन कहते हैं। जेड आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक्स प्लस आई वाई, इसकी फॉर्म होती है। जैसा कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जो हमारा पिछला टॉपिक था कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्स और वाई रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं, तो इसको हम जेड प्लेन भी कहते हैं, आर्गेन्ड प्लेन कह रहे हैं यहाँ। तो क्या है, इन द आर्गेन्ड प्लेन एक कंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जेड टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस आई वाई टी। तो ये जो एक्स टी हम लिख रहे हैं इसका मतलब एक्स जो है टी का फंक्शन है, वाई टी का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ जेड टी ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें एक्स और वाई कांस्टेंट नंबर होते हैं, रियल नंबर। लेकिन यहाँ पर जो हम फंक्शन कह रहे हैं तो एक्स और वाई भी टी के फंक्शन होंगे। वेयर यहाँ बता रहे हैं एक्स टी एंड वाई टी रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी रियल फंक्शन है दोनों ऑफ रियल वेरिएबल के। रियल वेरिएबल क्या है, टी। डिफाइंड रेंज, टी की रेंज है टी इज लेस देन और इक्वल टू बीटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, वेयर अल्फा इज लेस देन बीटा। अल्फा कैसा है, लेस देन है बीटा से, और टी जो है अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है, इज कॉल्ड कंटिन्यूअस आर्क और कर्व। तो ये कर्व क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कर्व। यहाँ हमने ये समझा आर्गेन्ड प्लेन में जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होता है जेड टी, जिसकी वैल्यू एक्स टी प्लस आई वाई टी है, जहाँ एक्स टी और वाई टी टी के फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। टी क्या है, रियल वेरिएबल, वेरिएबल आप समझते ही होंगे। और टी की जो रेंज है वो अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा बीटा से लेस देन है। तब हम इस फंक्शन को जो जेड टी लिखा है ये क्या होगा, एक कर्व हो गया। देखिए आगे, अगर हम यहाँ टी की जगह अल्फा लिख लें और टी की जगह बीटा, तो क्या हो जाएगा, जेड अल्फा एंड जेड बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, दो रियल नंबर। तो जेड अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, जेड बीटा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो आर्गेन्ड प्लेन पर ये क्या होगा, जेड अल्फा होगा, जेड अल्फा एंड जेड बीटा एंड पॉइंट ऑफ कर्व। कर्व के क्या होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं, सिरे होते हैं, किनारे, जिसमें जेड अल्फा इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट, जेड बीटा इज टर्मिनल पॉइंट ऑफ कर्व, जेड बीटा यानी एंड पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट। देखिए इफ जेड अल्फा इक्वल टू जेड बीटा, यदि जेड अल्फा और जेड बीटा की वैल्यू कैसी आती है, इक्वल होती है, तब हम कहते हैं देन कर्व सेड टू बी क्लोज्ड कर्व।
थोड़ा फिगर से समझें। देखिए ये आर्गेन प्लेन एक्स वाई यानी जेड प्लेन, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई होता है, x हम इस पर पढ़ेंगे, y इस पर पढ़ेंगे। तो ये कोई कर्व जिसमें जेड अल्फा इनिशियल पॉइंट, जेड बीटा टर्मिनल पॉइंट, या हम एंड पॉइंट। अब हमने ये लिखा है कि इफ जेड अल्फा और जेड बीटा अगर इक्वल है यानी कॉन्साइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा कर्व। अगर ये दोनों कैसे हो जाएं, एक ही पॉइंट पर हो जाएं, तो कर्व कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। तो क्लोज्ड कर्व के लिए ये कंडीशन है कि जेड अल्फा और जेड बीटा दोनों इक्वल होंगे, तब हम कहेंगे कि ये कर्व कैसा है, क्लोज्ड कर्व है। आगे देखते हैं। देखिए अगला हमारा पॉइंट है जॉर्डन आर्क और सिंपल आर्क। क्या होता है जॉर्डन आर्क? ए कर्व इज गिवन बाई ZT इज इक्वल टू XT प्लस IYT। तो जब भी हम कर्व कहेंगे तो इस फॉर्म का होगा ZT इक्वल टू XT प्लस IYT। T लेस और इक्वल बीटा, ग्रेटर और इक्वल अल्फा, यानी टी की रेंज अल्फा बीटा के बीच में, इज कॉल्ड जॉर्डन कर्व। यानी इस कर्व के लिए, जो कर्व ये है ZT, इसको कहते हैं हम जॉर्डन कर्व, लेकिन या सिंपल कर्व, किसी भी नाम से हम कह सकते हैं, लेकिन कब कहते हैं इसके लिए कंडीशन। इफ देखिए T1 नॉट इक्वल टू T2, यदि T1 T2 इक्वल नहीं है तो ये इम्प्लाइज करेगा चाहे ZT1 और ZT2 नॉट इक्वल होंगे। अगर हम T की जगह T1 यहाँ लिखें और T की जगह T2 यहाँ लिखें, तो ये दोनों वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नॉट इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन किसकी होती है, ZT इज वन फंक्शन या मैपिंग। ठीक है, ये आप जानते ही होंगे। वन मैपिंग क्या होती है, तो दो वेरिएबल अगर इक्वल नहीं है तो उनका फंक्शन भी इक्वल, यानी उनकी फंक्शनल वैल्यू भी इक्वल नहीं होगी। तो T1 T2 नॉट इक्वल हैं, ये इम्प्लाइज कर रहा है कि ZT1 नॉट इक्वल टू ZT2। तब हम कहेंगे कि ये जो कर्व ZT है ये जॉर्डन कर्व है। ये हम दूसरी लैंग्वेज में ये कहें कि ZT इज वन। ठीक है, वन मैपिंग हम आप लोगों ने पढ़ी होगी पीछे की क्लासेस में। देखिए अगला टॉपिक, सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन कर्व। ए क्लोज्ड कर्व ZT इज इक्वल टू XT प्लस IYT। जब भी ZT जो कर्व होगा, T का वेरिएबल है, T का फंक्शन है Z, इसमें X T का फंक्शन, Y भी T का फंक्शन, रेंज T की अल्फा टू बीटा, इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन कर्व। इफ देखिए दोनों का फॉर्मूले में चेंज है। क्या? तो क्लोज्ड वो था जॉर्डन कर्व, ये है क्लोज्ड जॉर्डन कर्व। तो क्लोज्ड जॉर्डन कर्व में क्या होता है, कंडीशन चेंज। देखिए T1 लेस देन T2, यानी T1 T2 से क्या है, लेस है, एंड ZT1 इक्वल टू ZT2। तब ये इम्प्लाइज हो कि T1 अल्फा होगा और T2 बीटा। फिर समझ लीजिए कि एक क्लोज्ड कर्व ZT इक्वल टू XT प्लस IYT और T अल्फा बीटा के रेंज में, इसी को हम सिंपल क्लोज जॉर्डन कर्व कहते हैं। लेकिन कब कहते हैं कि T1 लेस देन हो T2 से एंड ZT1 इक्वल टू ZT2। तो ये इम्प्लाइज करे कि T1 की वैल्यू अल्फा होगी, T2 की बीटा।
तब हम इस कर्व को क्या कहते हैं, सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन कर्व। देखिए एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया हमने, z इक्वल टू कॉस टी प्लस आई साइन टी, टी ग्रेटर और इक्वल 0, लेस और इक्वल 2 पाई। तो ये अल्फा है, ये बीटा है। हम क्या करें, z0 निकालें और z2 पाई निकालें। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तब हम कह देंगे कि ये सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन कर्व है। तो देखिए यहाँ 0 लिखा हमने टी की जगह पर, तो ये z0 इक्वल टू कॉस 0 प्लस आई साइन 0, कॉस 0 1 होता है, प्लस आई साइन 0 0 होता है, तो वैल्यू रहेगी 1। z2 पाई, टी की जगह 2 पाई लिखें इसमें, कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई। कॉस 2 पाई यानी कॉस 360 डिग्री कितना होता है उसका, इसकी वैल्यू आप जानते होंगे 1 होती है। साइन 2 पाई, साइन 360 कितनी होती है वैल्यू, 0। तो यहाँ 1 प्लस आई इंटू 0 कितना हुआ इसका कैलकुलेशन, 1। तो हमने यहाँ देखा कि z0 इज इक्वल टू z2 पाई, दोनों सेम है, और इम्प्लाइज दैट t1 क्या आया 0, t2 2 पाई। तो ये अल्फा है, ये बीटा। तो यही हमें प्रूव करना था। सो z इज सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन कर्व। तो सिंपल जॉर्डन क्लोज्ड कर्व के लिए हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया, ये समझ में आया होगा। ओके।